अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू EMD गेट बाजार। लोन पेयर फाइंड करने का ट्रिक आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह ये आपके चेहरे की मुस्कुराहट बनेगा। ट्रिक बड़ा इजी है, बस साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले मैं हल्का सा टच दूंगा व्हाट इज लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ज्यादा बहस नहीं करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों में वाज़ह डिफरेंस है। लोन पेयर, किसी से लोन लेते हैं, क्या मतलब, यानी इस बंदे ने इसको लोन दिया है, क्यों? क्योंकि इसके पास कोई चीज एक्स्ट्रा थी, उसने इसको दे दी एज अ लोन, उधार के तौर पर। ये वापस भी ले सकता है, और लेकिन एक्स्ट्रा थी ना, इससे फर्क नहीं पड़ा। जैसे बैंक से कोई कर्जा ले लेते हैं तो लोन के तौर पर लेते हैं। तो लोन पेयर क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा जो है इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो एटम के पास फालतू है, एक्स्ट्रा है, वो किसी को दे देगा, दूसरे को, उसके काम आ जाएगा। तो लोन पेयर। और बॉन्ड पेयर मतलब जो आपस में बॉन्ड बनाता है। क्या मतलब, अगर मैं यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन शो करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सपोज दीज आर द टू इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला जो है ये एक एटम है, ये एक एटम है, राइट साइड लेफ्ट साइड, ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। देखिए जी, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, ये आपस में टाइटली बॉन्ड बन गया है। तो ये जो आपस में पेयर शो कर रहे हैं, जो दोनों के साथ अटैच है, दिस इज बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, सो दिस विल बी द बॉन्ड पेयर, ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। इसके बरक्स अगर मैं यहाँ पे आपको शो करवा देता हूँ, यानी जी मैं अपने हाथ को यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि चीजें जो है वो आसानी से क्लियर हो सके। ये जो मैंने दो डॉट्स शो किए हैं, आप देख सकते हैं, दिस विल शो द लोन पेयर्स। ये मेरे एक हाथ के पास है, यानी एक एटम के पास ये लोन पेयर है, लेकिन ये जो अंदर वाले हैं ये दोनों के साथ अटैच हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इसके पास एक्स्ट्रा है, ये किसी को भी दे सकता है, या फिर ये किसी तीसरे एटम के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना सकता है। अब चीज शायद क्लियर होगी। अब चलते हैं जी ट्रिक की तरफ। आप यहाँ पे देखें, ट्रिक वेरी सिंपल, बड़ी मजे वाली ट्रिक है। यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे जी ट्रिक ट्रिक नंबर 1। दो ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। ट्रिक नंबर 1 फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ट्रिक, इसको मैं इस तरह प्रोनाउंस करूंगा, यानी हम NOx, नॉक्स 1 2 3 का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। व्हाट इज नॉक्स N2 3? वेरी इजी। इस चीज को इस तरह समझिए, जितने भी उस एटम में नाइट्रोजन एटम होंगे, जो भी कंपाउंड दिया जाएगा, जितने भी इसमें नाइट्रोजन एटम होंगे उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस जितने भी ऑक्सीजन होंगे उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, जितने भी एक्स वाले होंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब एक्स वाले क्या, एक्स शोज हेलोजन। हेलोजन फैमिली क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला जो एक्स है ये हेलोजन फैमिली शो कर रहा है। हेलोजन पर पीरियोडिक टेबल में पता ना, ये हेलोजन यानी सॉल्ट फॉर्मिंग। अब ये नहीं है हेलोजिन, जिन को कह रहे हैं हेलो, ये वो नहीं है। हेलोजिन्स मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड्स हैं। कौन कौन से होते हैं? ये है जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको याद रखने का तरीका बड़ा मजे वाला है। देखें जी, फरजाना कल बाजार आई, याद हो गया, या फरीहा कल बाजार आई, जो आपको अच्छा लगे तो ये याद हो गया। ये कंपाउंड जहां पे भी आए उसको 3 से मल्टीप्लाई करना और बाकियों को ऐड कर देना। अब ये कंपाउंड देखने में पता नहीं कितना अजीब लग रहा है फार्मूला, वेरी इजी। एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ जी, एसिटिक एसिड CH3COOH। अब इस कंपाउंड में देखें, क्या नाइट्रोजन है? नहीं, तो उसकी जगह 0 लिखें और फार्मूले वाला 1 मल्टीप्लाई करें, प्लस क्या इसमें ऑक्सीजन है? यस, एक नहीं है, दो ऑक्सीजन है। इसका मतलब 2 ऑक्सीजन के और 2 ये साथ दूसरे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और हाइड्रोजन कितने हैं, ये यानी कि साथ है ही नहीं हेलोजन, तो हेलोजन 0 इंटू 3, और इसका आंसर भी 0, इसका आंसर भी 0, और ये 4 आएगा। तो देखिए कितने टोटल लोन पेयर्स आएंगे हमारे पास, 4 लोन पेयर्स हैं इस कंपाउंड में। वाकई 4 लोन पेयर्स हैं, कैसे देख लेते हैं वो भी। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। देखें, इसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं एसिटिक एसिड बनाया। अब ये सिंपल है एसिटिक एसिड, ये कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। अब 8 में से उसने एक जो है वो 6 होते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 वैलेंस होते हैं।
तो एक इधर बॉन्ड बन गया, एक इधर बन गया, पीछे बचे 6, 4, 6 में से 2 गए 4, और यहाँ पे देखें 4 यहाँ पे शो कर दी। इसी तरह अगेन 4 जो है वो यहाँ पर आएंगे, ये मैंने 4 बना दिया, तो 2 1 2 3 4, टोटल कितने लोन पेयर्स आए 4। अच्छा, इस कंपाउंड में तो खाली ऑक्सीजन था, मैं इस कंपाउंड को थोड़ा चेंज करके इस तरह लिखता हूँ, जैसे कि आप चाह रहे हैं मैं लिखूं, तो ये कंपाउंड मैं इस तरह लिख देता हूँ, एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड Cl। अब ठीक है, अब इस कंपाउंड का अगर मैं इस तरह लिखूं, अब इसमें कितने होंगे, वेरी इजी, यही फार्मूला लगाना है। अब नाइट्रोजन है नहीं है तो 0 इंटू 1, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने 2, 2 इंटू 2, ले जी ये हो गया। अब बताएं मुझे क्लोरीन है, यस है, क्लोरीन कितना 1, 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, अब ऐड कर दें, ये आंसर 0, 4 प्लस 3 7। वो 7 आगे इसमें लोन पेयर समझ नहीं आ रही है, 7 लोन पेयर कैसे होंगे, इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए। अच्छा जी, इसके स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, अगेन CH3 के साथ जो है इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, 7C, ये ऊपर ऑक्सीजन आ जाएगा, इधर भी ऑक्सीजन, और ये 7 क्लोरीन। अभी मैंने शो किया कि जो क्लोरीन ऑक्सीजन है कितने थे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 बॉन्डेड बनाए हुए हैं यहाँ पे भी, पीछे के बचे 4, तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 4 तो लोन पेयर ये हो गए जैसे कि ऑक्सीजन के केस में आ रहा था, 3 जो है वो इसके हैं। अब क्लोरीन किस ग्रुप का है, 7 का, इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7, तो 7 में से एक तो इसके साथ बॉन्ड बना हुआ, ये वाला ये बॉन्ड बना हुआ, पीछे बचे 6 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 3 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 जो है वो आपके पास लोन पेयर आ गए। अच्छा, ये तो सारे थे जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइक्लिक वाला भी देख लें जी, ये लेंगे, ये मैं यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, बेंजीन इसके साथ ये लीजिए एनिलीन बन गया। अब इस कंपाउंड में मुझे बताएं कितने होंगे, आप खुद ही कैलकुलेट करें वीडियो पॉज करके, बड़ा इजी है, ये तो 1 सेकेंड में हल होने वाला है। इसमें मुझे बताएं क्या ऑक्सीजन है, नहीं, क्या क्लोरीन कोई हाइड्रोजन है, नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो 1 इंटू 1 1, तो इसका मतलब इसमें कितने होंगे 1, वेरी इजी। अब इसी तरह चले जी नेफ्थलीन का बना लेते हैं, ये नहीं मजा आया, नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नेफ्थलीन, अब इसमें बॉन्ड नहीं बना रहा शॉर्टकट के तौर पर, अब यहाँ पे देखिए नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है, नेफ्थलीन के स्ट्रक्चर में बताएं कितने होंगे, कितने लोन पेयर होंगे, अरे भाई 0, कैसे 0 लोन पेयर कैसे, अब मुझे बताएं, इसमें ना तो इसमें ये फार्मूले के मुताबिक क्या होना चाहिए, नॉक्स फार्मूला यहाँ पे लिखा है ना, इसमें नाइट्रोजन है ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन फैमिली का कोई है, कोई भी नहीं है, देखने में कितना खतरनाक लग रहा है लेकिन कोई भी नहीं है। अब चलते हैं इनऑर्गेनिक की तरफ, अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 2, दैट इज फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जो हमारी ट्रिक नंबर 2 है इनऑर्गेनिक के लिए, उसका फार्मूला क्या है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ लोन पेयर्स हमने लिखने हैं। लोन पेयर्स का सिंपल फार्मूला आप यहाँ पे देखें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उसके नंबर जितनी तादाद है उसमें से माइनस करना है जी वैलेंसी ऑफ बॉन्डेड, जो भी इलेक्ट्रॉन उसके साथ बॉन्ड होगा बॉन्डेड एटम या बॉन्डेड एटम, इसकी जितनी वैलेंसी होगी। मसलन ये फार्मूला क्या है, वेरी इजी, यहाँ पे मैं इक्वेशंस के साथ लिखता हूँ, मैंने सिंपल अमोनिया की एग्जांपल ली, आप कहेंगे सर ये क्या, इजी है, नाइट्रोजन एक होता है हम जानते हैं, लेकिन समझिएगा कंसेप्ट, नाइट्रोजन इज सेंट्रल मेटल एटम, नाइट्रोजन का अगर मैं अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह का, देखें दोस्तों ये हाइड्रोजन अटैच है इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये हुआ सेंट्रल मेटल एटम। ये तरीका है पता लगाने का, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रक्चर नहीं आता, एक शॉर्टकट ट्रिक याद रखें, जो कम तादाद में होगा वो होगा सेंट्रल मेटल एटम। जैसे कि मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूँ जी PCl5 का बताएं सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा, ऑब्वियसली फास्फोरस लेस तादाद में है, शॉर्टकट ट्रिक समझ आ गई, कम तादाद में सेंट्रल मेटल एटम। अब वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम नाइट्रोजन पता चल गया, उसकी वैलेंसी कैसे पता चले, अभी ट्रिक बताता हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे सिंपल याद रखें भी, इसकी वैलेंसी है जी 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने, सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5। अभी आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, मैंने सरसरी से बनाया, ये जो नाइट्रोजन है ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की टोटल 7 है, पहले में 2 आगे बाकी में 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5,
और उसके अलावा हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी ऑफ बॉन्डेड एटम, बॉन्ड इसके साथ किसने बनाया, वो हाइड्रोजन ने, इसकी वैलेंसी कितनी है 1, तो ले जी 1 वैलेंसी है, लेकिन कितने हैं टोटल 3, तो 1 into 3, तो क्या आया 5 - 3 is equal to 2 electrons, these 2 electrons means 1 lone pair, ये ले ये चीज क्लियर होगी, 1 lone pair। अब PCl5 का देख लेते हैं। अब आपकी सर जी PCl5 क्या मुश्किल होगी ना, कोई बात नहीं, ट्रिक शेयर कर लेते हैं आपके साथ। वैलेंसी कैसे फाइंड करनी है, देखिए दोस्तों, उसके लिए आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल जो है वो याद होना जरूरी है। वेरी इजी, उसकी ट्रिक मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारी पड़ी हुई है। तो हाली ने की रब से फरियाद, बी मच का सर बड़ा, जैसे एक जगह पे जहाँ पढ़ा रहा था वहाँ पे एक स्टूडेंट बोली, जैसे ये भी तो हो सकता है बेगम मजीद का सर बड़ा, तो मजीद साहब सर पकड़ के बैठ गए होंगे, उनकी बेगम का सर बड़ा। चले, बालगा इंटेल, एक कंपनी है इंटेल जो लैपटॉप बनाती है। उसके बाद सस्सी गई सिंध पंजाब, नो पार्किंग ए सोहराब भाई, या ओ सस्सी ते पुन्नो, ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फरीदा कल बाजार आई, और उसके बाद नियोन आर्गोन क्रिप्टोन जीनोन रेडोन, ये तो हमें वैसे ही याद होते हैं। तो ये चीज जो है इस तरह याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है जी, देखिए जी 1 से लेकर कार्बन तक यानी पहले 4, ये जो है ये इनकी ग्रुप नंबर यानी इनकी जो वैलेंसी होगी, वैलेंसी इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। अब आप कहें जैसा जी ग्रुप नंबर कैसे याद करें, वो अलग मसला है। तो देखें दोस्तों, वेरी इजी ग्रुप नंबर याद रखने का तरीका, अगर आपको जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स पता है, उन इलेक्ट्रॉन में से, यानी पहली लाइन के तो मोस्टली सभी को याद होते हैं ना इलेक्ट्रॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन में से उसके 2 माइनस करना है। जैसे फार्मूला मैं आपको याद बता देता हूँ, ग्रुप नंबर देखें, एक ही वीडियो में आपको कितने फार्मूले पता चल गए, शॉर्ट ट्रिक्स। ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन, जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से हमें 2 माइनस करना है। ये फार्मूला आपके पास आ गया, ये नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। टोटल कितने हैं जी 3, 3 में से 2 माइनस किए 1, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ग्रुप का है। इसी तरह 4 में से 2 माइनस किए 2 ग्रुप का है, ये 3 ग्रुप का है, ये 4 ग्रुप का है, ये 5 का है, ये 6 का है, ये जो है वो हमारे पास 7 है, और ये हमारे पास 8 ग्रुप है। कैसे, अब आप वेरीफाई भी करें, 10 में से 2 माइनस करें कितना बचता है 8, तो 8 ग्रुप है। ये चीज क्लियर हुई। अब 1 यानी 1 से लेकर 4 तक कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, डेफिनेटली जो ग्रुप नंबर है ना तो 4, ये सिलिकॉन की कितनी होगी, टिन की कितनी होगी 4 होगी। ये चीज क्लियर होगी। अब चलें यहाँ पे, इससे आगे मसला यहाँ पे आएगा, इसका कैसे पता चलेगा, इसके लिए भी ट्रिक है। इसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है जी, इसकी वैलेंसी हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं, वैलेंसी इज इक्वल टू ग्रुप नंबर, यानी इस तरह करते हैं कि 8 माइनस, यानी टोटल नंबर को 8 माइनस ग्रुप नंबर, जितना उसका ग्रुप नंबर होगा वो फाइंड करेंगे। ये आपको चीजें बड़ी मुश्किल लग रही है, ये कौन सा मुश्किल तरीका, लेकिन एक बार जब प्रैक्टिस में आ जाएगी तो ऐसे ऐसे होगी। अब मैं नाइट्रोजन की निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 8 माइनस जो है वो इसका ग्रुप नंबर कितना है 5, तो 5 इज इक्वल टू 3, तो 3 आंसर आ गया हमारे। यहाँ पे देख सकते हैं इसका। इसी तरह फास्फोरस का भी कितना होगा 3। तो अब आए इसकी तरफ, PCl5 की तरफ। कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे देखें PCl5 फास्फोरस है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी भी ट्रिक याद रखें। जितने किसी का एटम यानी जितना किसी का होगा ग्रुप नंबर, उसी में उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फास्फोरस का किस तरह याद रखना है, फास्फोरस 5वें ग्रुप का है, तो 5वें ग्रुप, इसका मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5, सिंपल। अब क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, क्लोरीन किस ग्रुप का है नहीं याद, तो क्लोरीन के एटम कितने होते हैं अब याद रखें। क्लोरीन जो है ये 7 ग्रुप का है, 7 ग्रुप। अब 7 ग्रुप इसकी 8 में से माइनस करेंगे, 8 माइनस 7, तो आंसर 1। इसकी वैलेंसी कितनी आई 1, तो 1 इंटू कितने है टोटल 5। तो अब मुझे बताएं 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब PCl5 में कोई लोन पेयर नहीं है। चले जी, हम एक और कंपाउंड कर लेते हैं XeF2। ये मैं इस कंपाउंड में बताया, वीडियो पॉज करके खुद ही हल करें जरा से, वेरी इजी। टेबल आपके सामने बना हुआ है, जीनोन 8वें ग्रुप का है, 8वें ग्रुप देख भी सकते हैं आप। अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8वें ग्रुप का है, माइनस वैलेंसी, फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी है 7 वाले ग्रुप का, अभी मैंने फाइंड किया 8 माइनस 7 1, तो 1 इंटू 2, क्योंकि टोटल 2 है, तो क्या होगा 8 माइनस 2, जो कि आंसर हमारे पास आएगा टोटल 6।
यहाँ पे टोटल आ गया 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तो इसमें टोटल लोन पेयर्स कितने होंगे? सिंपल हम जानते हैं कि 3 लोन पेयर्स होंगे, क्योंकि 3 पेयर्स बनेंगे। तो ये था आज की ट्रिक। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट ट्रिक जो है वो हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो है वो कैसे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखे जा सकते हैं। मिलती है अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।